जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में साइंस में बायोलॉजी के टॉप 100 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैंने इसके पहले 4 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। यदि आप लोगों ने उन वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने वाले सारी नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। बायोलॉजी की इस सीरीज का ये हमारा पहला वीडियो होगा जिसमें हम लोग कुल 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है कि विटिकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन एक उत्पादित होता है। विटिकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन उत्पादित होता है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका अंगूर, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है। तो वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है अर्थ बम। जेरेंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है। जेरेंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो यह संबंधित है वृद्ध से। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधा को क्या कहते हैं। वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधा को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं जेरेंटोलॉजी। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। तो पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है, किससे संबंधित है। तो गाइस ये संबंधित है मिट्टी से। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, ये किया जाता है ऑस्ट्रियोलॉजी। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है। सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है सर्पेटोलॉजी। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोपोनिक्स क्या है। हाइड्रोपोनिक्स क्या है। तो हाइड्रोपोनिक्स क्या है, तो हाइड्रोपोनिक्स है ये एक मृदा विहीन पादप संवर्धन। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ लगभग कितने वर्ष पूर्व। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 2 अरब वर्ष पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया मेरा, इसे याद कर लीजिए आप लोग। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है। ऑप्शन ए नील हरित शैवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जंतु विज्ञान जूलॉजी अध्ययन करता है। तो जंतु विज्ञान जूलॉजी अध्ययन करता है, यह अध्ययन करता है जीवित व मृत जानवरों दोनों का। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। सो गाइस, फूलों के अध्ययन को कहते हैं एंथोलॉजी। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं। सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, सभी अच्छे से देख लीजिए आप लोग। तो कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं, एंटोमोलॉजी। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विषयों में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है। जानकीय। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं, इथनोलॉजी कहते हैं। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं। सोगा जिसे कहते हैं बायोनिक्स। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, किसका अध्ययन करते हैं, पादप जीवाश्म का अध्ययन करते हैं। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं। रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं। तो रेशम कीट पालन को कहते हैं सेरीकल्चर। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है, तो मधुमक्खी का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो मधुमक्खी का उपयोग एपी कल्चर के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ओलोरी कल्चर। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद निम्न में से किस पर आधारित है? डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद निम्न में से किस पर आधारित है? सो गाइस, ये आधारित है ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वॉरियर्स, सर्वाइवल ऑफ द फिटेंस, यानी कि उपयुक्त सभी। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो विकासवाद का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ये प्रतिपादित किया गया था डार्विन के द्वारा। अगला क्वेश्चन, जीव विज्ञान को सर्वप्रथम किसने समझाया? जीव विज्ञान को सर्वप्रथम किसके द्वारा समझाया गया था? लैमार के द्वारा समझाया गया था। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? डी वाला जो ऑप्शन आपका है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हाग्रो डी ब्रिज ने। अगला क्वेश्चन, विकास का मुख्य कारक है। विकास का मुख्य कारक क्या होता है? तो विकास का मुख्य कारक होता है प्राकृतिक वर्ण। 26वां क्वेश्चन, जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने का स्पष्ट किया जाता है। जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने का स्पष्ट किया जाता है। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका, अंगों का उपयोग तथा अनुप्रयोग किए जाने से, ए वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत की विशाल वन बिल्लियों में किसके बारे में कहा जाता है कि हाल ही में विलुप्त हो गए हैं? चीता, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज कौन है? ऑप्शन जो बी है आपका, क्रो मैग्नॉन मानुष, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्कियोट्रोपिक्स क्या है? आर्कियोट्रेक्ट्रिक्स क्या है? ये होता है जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्कियोटोरेक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच का योजक कड़ी है? कि योजक कड़ी है सरीसृप व पक्षी। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका सरीसृप व पक्षी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मैमथ पूर्वज हैं। तो मैमथ पूर्वज ये किसके हैं? तो मैमथ जो पूर्वज हैं ये हाथी के पूर्वज हैं। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डायनासोर थे मेसोजोइक सरीसृप। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डायनासोर रहे हैं, किस युग में रहे हैं डायनासोर? डायनासोर रहे हैं मेसोजोइक युग में। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को क्या करते हैं? शरीर के तापक्रम को हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। तो सी वाला जो ऑप्शन आपका है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है? निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है? स्टारफिश, जो कि एक मछली नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक वास्तविक मीन मछली है? वास्तविक मीन मछली की बात हो रही है यहाँ पे, तो वास्तविक मीन मछली नहीं है, कैटफिश, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा डी वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? वास्तविक रूप से मछली है। पहले क्वेश्चन को देखो कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है, उसके बाद ये आंसर आप क्लियर कीजिए। समुद्री घोड़ा वास्तविक रूप से मछली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक मछली है? निम्नलिखित में से कौन एक मछली है? समुद्री घोड़ा, जो एक वास्तविक मछली होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा होता है? तो सबसे बड़ा स्तनपायी होता है ऑप्शन जो ए है आपका, व्हेल मछली, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेल निम्न वर्गों में से किस वर्ग का प्राणी है? किस वर्ग का प्राणी है? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ये एक स्तनपायी है। तो बी वाला जो ऑप्शन आपका है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में से कौन सा स्तनपायी है? निम्न में से कौन सा स्तनपायी है? व्हेल, जो कि एक स्तनपायी है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता? कौन अंडे देता है जो सीधे बच्चे नहीं देता? तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एकिडना।
उड़ने वाला स्तनपायी है। उड़ने वाला स्तनपायी कौन सा है? उड़ने वाला स्तनपायी की बात हो रही है यहाँ पे। ऑप्शन डी जो है आपका चमगादड़ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता? निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता है? ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, चमगादड़। अगला क्वेश्चन, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। तो डॉल्फिन जो होते हैं ये वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनी में। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सील किस जाति का है? निम्नलिखित में से सील ये किस जाति का होता है? तो सील जो होते हैं ये स्तनपायी होते हैं। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा गुण मनुष्य को अन्य सभी वानर गुणों से पृथक करता है? कौन सा गुण मनुष्य को अन्य सभी वानर गुणों से पृथक करता है? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ऑप्शन जो ए है आपका जानने की इच्छा प्रकट करना। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है? कपी नहीं है ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, कपी नहीं है। तो कपी का मतलब होता है लंगूर। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑक्टोपस क्या होता है? ऑक्टोपस एक मुर्दकवची मोलस्क। सबसे बड़ा अकशेरुकी है। तो सबसे बड़ा अकशेरुकी कौन सा होता है? स्क्विड। एस्क्विड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बी वाला ऑप्शन। टिक और माइट वास्तव में क्या होते हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया मेरा, ये याद कर लीजिए अच्छे से। टिक और माइट वास्तव में मकड़ी वंशी होते। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जुगनू होता है एक। जुगनू होता है एक, ये कीट होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। निम्नांकित में से कौन सा कीट नहीं है? कीट नहीं है मकड़ी, ये कीट नहीं है। मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी पाई जाती है। मकड़ी पाई जाती है 8 टांगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कीट है? निम्नलिखित में से कौन कीट है? ये सभी तिलचट्टा, तितली, मच्छर, ये सब कीट है। तो डी वाला जो ऑप्शन आपका है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये सभी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रुप के जंतु प्राय रात्रिचर होते हैं? रात्रिचर होते हैं। बी वाला जो ऑप्शन आपका है मच्छर, चमगादड़, उल्लू, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से प्राणी अपनी आंत्र में जल का संग्रह कर लेते हैं? आंत में जल का संग्रह कर लेते हैं। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऊंट। अगला क्वेश्चन, सर्पों की विष ग्रंथियां किसकी संभाग है? सर्पों की विष ग्रंथियां जो होती हैं ये किसकी संभाग है? डी वाला जो है ऑप्शन आपका कैशोरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियां, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चट्टान पर उगने वाले पादप ये क्या कहलाते हैं? चट्टान पर उगने वाले पादप कहलाते हैं शैलोद्भिद। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटाहारी पादप है? कीटाहारी पादप है। कीटाहारी पादप की बात हो रही है तो बी वाला जो ऑप्शन आपका है घटपर्णी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक खट में रूपांतरित होता है? तो बी वाला जो ऑप्शन आपका है पत्ता, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निफेथिस खासियाना घटपर्णी नामक दुर्लभ एवं आपातीय पौधा पाया जाता है। आपातीय पौधा ये कहां पर पाया जाता है? सो गाइस ये पाया जाता है मेघालय में। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तना। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन सा है? अब देखिए खाने लायक हिस्सा कौन सा ये पूछा जा रहा है। हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन सा होता है? प्रकंद। तो बी वाला जो ऑप्शन आपका है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है वह है। फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका एक बीजी वेरी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, निम्न अधोभूमि उत्पादित सब्जियों में से कौन सी एक रूपांतरित जड़ है? बी वाला जो ऑप्शन है आपका शकरकंद, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है? निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है?
शकरकंद का। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है? रूपांतरित स्तंभ है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आलू, टी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें आप लोग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी प्राकृतिक साहचर्य है? तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका कवक मूल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु हैं। नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु कौन से होते हैं? ये होते हैं सहजीवी। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मटर पौधा है, मटर पौधा है शाक, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तना काट आम तौर से किसके प्रबंधन के लिए प्रयोग किया जाता है? किसके प्रबंधन के लिए प्रयोग किया जाता है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। गन्ना, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लौंग है, लौंग है, तो लौंग है बंद कलियां, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित मसालों में से कौन सी एक पुष्प कलिका होती है? निम्नलिखित मसालों में से कौन सी एक पुष्प कलिका होती है? बी वाला जो ऑप्शन है आपका लौंग बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, केसर होता है सूखा मिश्रण, केसर होता है सूखा मिश्रण फूल के बीच बनाने वाले भागों का, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक फल है? निम्न में से कौन सा एक फल है? सी वाला जो ऑप्शन है आपका भिंडी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कार्क निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त होता है? कार्क जो होता है निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त होता है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। सी वाला जो ऑप्शन है आपका कोएकर्स से, कोएकर्स से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन, लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण क्या है? लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण पूछा जा रहा है। सल्फर यौगिक, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग की बात हो रही है यहाँ पे, पुष्प, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। लाल मिर्च तीखी होती है क्योंकि उसमें उपस्थित होता है। लाल मिर्च तीखी होती है क्योंकि उसमें जो उपस्थित होता है कैप्सेनिन, बी वाला जो ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन, रेशम का कीड़ा सिल्क वॉर्म अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु यानी कि फाइबर ऑफ कॉमर्स पैदा करता है? तो इस क्वेश्चन का सी वाला जो ऑप्शन है आपका कोशित यानी कि प्यूपा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है, वह किससे प्राप्त होती है? कुनैन ये प्राप्त होती है आवर्तबीजी पादप से। अगला क्वेश्चन, कुनैन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है सिनकोना पादप के किस भाग से आती है? सिनकोना पादप के किस भाग से आती है? छाल से आती है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मलेरिया निदान हेतु आर्टिथर नाम की औषधि प्राप्त होती है, ये औषधि किससे प्राप्त होती है? ये औषधि बीजीय पादप से प्राप्त होती है। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? डायटम, तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि सहतूत का फल है, सहतूत का फल होता है सोरोसिस, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पादन नहीं है? निम्न रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पादन नहीं है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। डी वाला जो ऑप्शन आपका है कपास बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लेक हीमोग्लोबिन पाई जाती है, तो लेक हीमोग्लोबिन ये पाई जाती है। सी वाला जो ऑप्शन है आपका लेग्यूम मूल ग्रंथियों में बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित धान्य है जो प्रकृति में नहीं पाया जाता है? जो प्रकृति में नहीं पाया जाता है, ट्रेटिकेल, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया को देखा जा सकता है, सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया को देखा जा सकता है कंपाउंड खुर्दबीन द्वारा, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, शुष्क जलवायु के भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधों को क्या कहते हैं?
इन्हें कहते हैं मरुद्भिद। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एपीफाइट्स वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर हैं। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यांत्रिक अवलंब के लिए। अगला क्वेश्चन, जल की अधिकतम मात्रा जिसकी पौधों को आवश्यकता होती है वह उसे अवशोषण निम्न के माध्यम से करते हैं। किसके माध्यम से करते हैं? ये करते हैं जड़ों के बालों से। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोफाइट कहते हैं। तो हाइड्रोफाइट किन्हें कहते हैं? तो हाइड्रोफाइट जो होते हैं एक जलीय पौधों को कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पौधों द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा निम्न परिमाण देती है। पौधों द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा निम्न परिमाण देती है। निम्न परिमाण देती है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जल का प्रकाश अपघटन। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें आप लोग। अगला क्वेश्चन, आर्किया बैक्टीरिया के एक समूह को उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसे उपयोग में लाया जाता है मैथिन को। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अधिकांश कीट शोषण कैसे करते हैं? अधिकांश कीट शोषण कैसे करते हैं, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। बातक तंत्र से करते हैं। अगला क्वेश्चन, सेब के फल में लाली का कारण क्या है? सेब के फल में लाली का कारण, सेब के फल में लाली का कारण है एंथोसाइनिन। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। टमाटर में लाल रंग का कारण क्या है? जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं सारे के सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए एनटीपीसी की परीक्षा की दृष्टि से। तो टमाटर में लाल रंग का कारण क्या है? लाइकोपीन। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन है, ईस्ट और मशरूम ये क्या होते हैं? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईस्ट और मशरूम ये क्या होते हैं? ये फफूंद होते हैं। तो दोस्तों ये थे आपके रेलवे एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी के लिए साइंस के टॉप 100 क्वेश्चन बायोलॉजी के। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत।